हाँ, अब तो सच में लगता है कि यश और डिले इसका ना कोई बहुत ही गहरा नाता है, क्योंकि टॉक्सिक तो डिले पे डिले हो ही जा रही थी। एंड अब जब एक वीक से इंतजार कर रहे थे कि हम 24 जुलाई को फाइनली हमें रामायणा का ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिलेगा, तो अचानक मतलब रात के 12 बजे के बाद एक पोस्ट आता है किनके तरफ से, नमित मल्होत्रा की तरफ से। और उसमें वो एक गुड न्यूज और एक बहुत ही ज्यादा बैड न्यूज हमें देते हैं। गुड न्यूज ये होता है कि फाइनली जो भी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट्स में रामायणा को डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसे फाइनलाइज कर लिया गया है और उसका नाम है सोनी पिक्चर्स। लेकिन जो दूसरी खबर मिली जो बहुत बुरी थी वो ये था कि अब रामायणा का ट्रेलर 24 जुलाई को नहीं आएगा, वो किसी और डेट पे आएगा। और वो डेट कौन सा है नहीं पता। वेल, अगर इस बात पे अनुमान लगाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सोनी पिक्चर्स की एक मूवी आने वाली है अभी 31 जुलाई को, और उनका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। और हो सकता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ इस मूवी का ट्रेलर अटैच कर दिया जाए, और अगर ऐसा होगा तो वो एक अच्छा मूव माना जाएगा। लेकिन आप खुद ही समझो कि अभी के टाइम पे रामायणा के ट्रेलर की हाइप इतनी ज़्यादा थी कि चाहे देश में कुछ भी माहौल चल रहा हो, इस फिल्म का ट्रेलर अगर ड्रॉप किया जाता तो उसे बहुत सारे लोग देखते। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये ट्रेलर डेफिनेटली इंटरनेट पे हाहाकार मचा देता, क्योंकि इस चीज़ की हाइप एक हफ्ते से बनी हुई थी। मतलब आप लिटरली बहुत सारे लोगों को देख सकोगे जो 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन ऐसे करके काउंटडाउन लगाए जा रहे थे कि इस दिन हमें रामायण का ट्रेलर देखने को मिलेगा। बट एट दी एंड हमें क्या देखने को मिला? सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। अब देखो, चलो मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि हो सकता है ना कि जब सोनी पिक्चर्स को फाइनलाइज किया गया हो कि वो अब इस मूवी को इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वहाँ पर एक और बात आ गई हो कि सोनी पिक्चर्स ने कहा हो कि आप एक काम करिए, हम तो इसे इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन आप इस ट्रेलर को अभी ड्रॉप मत करिए। आपको ट्रेलर को ड्रॉप करना है तो हमारी एक फिल्म के साथ करना पड़ेगा जो कि एक्सक्लूसिव होगा, और हो सकता है उसके चलते दोनों फिल्मों को थोड़ा थोड़ा फायदा हो जाए। और उसके बाद नमित मल्होत्रा ने भी सोचा होगा, मे बी उन्होंने सोचा होगा कि चलो अगर ये बात है तो यही सही, हमें तो फाइनली एक ऐसी कंपनी मिल गई है जिसका होल्ड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही तगड़ा है, तो वो अच्छी तरीके से रामायणा को इंटरनेशनल मार्केट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगी। तो उनकी इस कंडीशन को मानने में उनका कोई लॉस नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें शायद पता नहीं होगा कि इंडियन फैंस खास करके कितना ज़्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए कि इस फिल्म का ट्रेलर अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। लेकिन जो शुरुआत से नमित मल्होत्रा इस बात को बताया जा रहे हैं ना कि ये मूवी उन्होंने इस तरीके से बनाई है कि वो ग्लोबल अपील रखेगा, और ऐसा कई सारे इंस्टेंसेस हमने देखे हैं जहाँ पर ये जो ग्लोबल अपील वाली बात रहती है ना, वो तो रह जाती है इस मूवी के साथ, लेकिन जो एक्चुअल मार्केट है जहाँ पर ये फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई कर सकती है, वहाँ पर से लोगों का भरोसा उठते हुए जा रहा है। क्योंकि नमित मल्होत्रा हम कह सकते हैं कि इंडियन फैंस को ज़्यादा महत्व दे ही नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये मूवी बाहर ही ज़्यादा कमा सकती है, इंडिया में चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी भी तरीके से ऑडियंस को ट्रीट करें, ये फिल्म चल जाएगी। और ये और कुछ नहीं, मेरा फ्रस्ट्रेशन है जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं लिटरली रात में जागा हुआ था कि अब इस फिल्म का ट्रेलर आएगा, अब इस फिल्म का ट्रेलर आएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और जब मैंने सुबह 5 बजे के आसपास एक पोस्ट देखा जहाँ पर मैंने ये देखा कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट पे यश और रणबीर कपूर दोनों पहुंच चुके हैं, अलॉन्ग विद द डायरेक्टर नितेश तिवारी एंड प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, तब मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि अचानक मुझे किसी ने बताया कि भाई रामायणा का ट्रेलर पोस्टपोन हो गया है। क्या हो गया है? पोस्टपोन हो गया है। फिर भी मुझे यकीन नहीं आया, तो फिर मैं गूगल पे गया और गूगल पे मैंने इस बात को पूछा, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, रामायणा का ट्रेलर क्या हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है। एंड उसके बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन खुद नमित मल्होत्रा ने दी है इस सुंदर से पोस्ट को शेयर करके, जो उनके मुताबिक सुंदर सा पोस्ट है। एंड मैं इस बात को जानता हूँ कि हाँ, हमारी जो कहानी है रामायण की वो बहुत पुरानी है, ठीक ना, और वो हमारा सच है, वो हमारा इतिहास है। लेकिन इस बात को तो आप बार बार दोहरा रहे हो कि हज़ारों साल पुरानी कहानी, हज़ारों साल पुरानी कहानी है, लेकिन आप 1000 साल मत लगा दो ना यार इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करने में। ये क्या तुक बैठ रहा है कि आप पूरी इस फिल्म के ट्रेलर की हाइप बढ़ा देते हो, उसके बाद आप ये कहते हो कि नहीं आ पाएगा इस फिल्म का ट्रेलर आज के दिन, और उसके पीछे कोई भी कारण हो, सोनी पिक्चर्स का कारण हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा प्रेशर बन रहा हो, जो भी हो, क्या कारण था यार, क्या कारण था? और जो मैंने एक बात बताई ना कि शायद सोनी पिक्चर्स वालों ने कहा हो नमित मल्होत्रा से कि आप इसके ट्रेलर को 24 जुलाई को लॉन्च मत करना, आप इसे हमारी फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ लॉन्च करना। तो हो सकता है, जैसे मैं बताया, कि ये चीज़ हो सकती है कि उन्होंने कहा हो एंड इस बात के लिए नमित मल्होत्रा मान गए हो। लेकिन एट द एंड बात यही रह जाती है ना कि नमित मल्होत्रा अपनी ऑडियंस को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। और यहाँ पर अगर कुछ बुद्धिजीवी आके कहेंगे ना कि नहीं भाई एक काम करो ना, हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, हमें थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए, तो सब्र और वेट हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। जब रामायणा की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी एंड हमने कोई फोटोज भी नहीं देखे थे, तभी से हम इस मूवी के लिए एक्साइटेड है, हर इंडियन इस मूवी के लिए एक्साइटेड है। उसके बाद जब धीरे धीरे चल के कुछ रूमर्स आने लगे जिससे लेकर लगा कि हाँ ये मूवी बन रही है, सच में बन रही है, फिर एक पोस्ट आया जहाँ पर इस बात को कंफर्म कर दिया गया कि इस फिल्म में यश भी एज ए प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़ चुके हैं, तब बातें और कंफर्म हो गई। उसके बाद जब पिछले साल जुलाई में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाला वीडियो आया, तो उसके बाद हम 100% कंफर्म हो गए कि ये फिल्म बन रही है। और उसके 9 महीने बाद रामायणा का एक टीजर लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया रामा।
और फिर जब इस बात की कंफर्मेशन आ गई कि इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च किया जाएगा 24 जुलाई को, तो आप खुद ही देख लो कि ऑडियंस जब इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं की गई थी तब से पागल हो चुकी थी इस फिल्म के पीछे कि हमें ये फिल्म देखनी है। हांस जिमर इसमें म्यूजिक दे रहे हैं, AR रहमान के साथ वो कोलैब कर रहे हैं, नितेश तिवारी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, नमित मल्होत्रा इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका बजट 4000 करोड़ है। इसमें यश भी जुड़ चुके हैं एज ए प्रोड्यूसर एंड एज ए एक्टर। उसको रणबीर कपूर देखने को मिल रहा है और ये जो अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलने वाला है बिटवीन रणबीर कपूर एंड यश, इसके लिए भी बहुत एक्साइटेड थे हम। उसके अलावा जो भी और सारे स्टार कास्ट को अनाउंस किया गया, सनी देओल हो गए, साई पल्लवी हो गई, इन सारे के सारी चीज़ों को लेकर ऑडियंस इतना पागल हुए जा रही थी। तो इसलिए अगर आपको कहीं पे लोग आज के टाइम पे गुस्सा होते हुए दिख रहे होंगे कि आज आने वाला था रामायणा का ऑफिशियल ट्रेलर लेकिन आया क्यों नहीं यार, आया क्यों नहीं, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गए हो और ये भी कह रहे हो कि नहीं अब हमें नहीं देखना है। अगर आज नहीं आएगा ट्रेलर तो हमें देखना ही नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि उनका वो सारा गुस्सा जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। और वो जो भी लोग हैं ना जो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उसमें आप मुझे भी इंक्लूड कर लो, मैं भी उन्हीं लोगों में आता हूँ। अब चलो अगर इस बात को लॉजिकल वे में देखा जाए तो चलो हाँ, हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि किसी फिल्म को अगर कोई प्रोड्यूसर लॉन्च कर देता है, ठीक ना, वो उस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, वो फिल्म बन रही है, वो फिल्म बन के तैयार हो गई है, तो ट्रेलर को लॉन्च करना है, तो उन सारी चीज़ों के पीछे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसा नहीं रहता है कि प्रोड्यूसर जो रहता है केवल वो जो डिसाइड करेगा वो सारी चीज़ें हो जाएगी। प्रोड्यूसर्स के अलावा कई सारे और प्रोड्यूसर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सारे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर उनका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो कुछ अलग चाहते हो फिल्म को लेकर और उनके स्टेक फिल्म पे लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली सिर्फ फिल्म में प्रमोशन को लेकर चेंजेस होंगे ही होंगे। और हम इस बात को जानते हैं कि पहले ये न्यूज़ आ रही थी कि रामायणा मूवी को इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा वार्नर ब्रोस, लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वार्नर ब्रोस फाइनलाइज नहीं हो पाया या फिर फाइनलाइज होने के बाद ये सारे चेंजेस किए गए हैं या फिर क्या कारण है। और उसके बाद अब जब सोनी पिक्चर्स आ चुकी है तो हाँ, उनके मुताबिक कुछ सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल आता है जिसे लेकर मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं वो कहना चाहूँगा कि चलो इंटरनेशनल मार्केट में सोनी पिक्चर्स इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है और इंडिया में धर्मा प्रोडक्शन, तो ऐसा तो हो सकता था ना कि कम से कम इंडिया में इसके ट्रेलर को लॉन्च कर दिया जाता। अब ऐसा तो नहीं है कि फिल्म का ट्रेलर अगर लीक हो जाएगा यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट में तो उसके चलते बहुत ज़्यादा हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी के टाइम पे हॉलीवुड के पास कई सारी बड़ी फिल्में हैं ऑफर करने के लिए। तो अगर हम ये सोचेंगे कि रामायणा का ट्रेलर अगर अभी लॉन्च कर दिया जाता तो उसके चलते इंटरनेशनल मार्केट भी डिसरप्ट हो जाता। मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता है। मतलब हो सकता है कि मैं गलत हूँ या फिर इसके पीछे बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर कुछ कहा जाए तो यही होगा कि फैंस डिसअपॉइंटेड हुए हैं, लिटरल डिसअपॉइंटेड हुए हैं। आप खुद ही सोचो कि आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया जाए, ठीक ना, एंड आप उस चीज़ की गिनती गिन रहे हो कि हाँ उस चीज़ को आने में अब इतना दिन बाकी है, अब इतना दिन बाकी है, और फिर लास्ट में जाके उस चीज़ को फिर से आगे पोस्टपोन कर दिया जाए, तो आप तो इरिटेट हो ही जाओगे ना। एंड आपके मन में जितना भी प्यार था उस चीज़ को लेकर वो आगे भड़ास में बदल जाएगा। और वो चीज़ यहाँ पर अभी हमें देखने को भी मिल रही है, जहाँ पर फैंस लिटरल एक्साइटेड थे, अब वो लिटरल एकदम डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं। उनके मन में केवल भड़ास भर चुकी है और इस चीज़ को लेकर मैं फैंस को बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहूँगा। और चलो अब आपने फिर से ट्रेलर को पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन अब मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर ट्रेलर नहीं पसंद आया, क्योंकि अब तो फिर से ऑडियंस के अंदर भड़ास भर गई है, इंडियन ऑडियंस के अंदर तो कम से कम भड़ास भर गई है, और अगर ये जो ट्रेलर है वो बहुत मीडियाकर निकला, भले जो प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई थी उसमें हमने सुना था कि फिल्म का ट्रेलर बहुत ज़्यादा लाजवाब है, लेकिन वो प्राइवेट स्क्रीनिंग में जिन सारे लोगों को बुलाया गया था उनकी तरफ से थी ये सारी बातें। तो अगर अब ऐसा हो जाए कि फिल्म का ट्रेलर मीडियाकर निकल जाए तो उसके बाद जो बैकलैश देखने को मिलेगा ना, वो तो बाप रे बाप इंसेन लेवल का होगा। एंड उसके बाद अगर सामने आके कुछ लोग बोलेंगे ना कि नहीं नहीं टाइम दो, नहीं आप वेट करवाओ, तो ये सारी चीज़ें आप काम नहीं करने वाले, क्योंकि ऑडियंस के अंदर अब ऑलरेडी भड़ास बढ़ चुका है इस सारी चीज़ों को लेकर। तो चलो कोई बात नहीं, अब आपको फिल्म के ट्रेलर को जब लॉन्च करना है तब कर लेना, ऑडियंस बेवकूफ़ है वो तो वेट कर ही लेगी। तो हाँ चलो विद दैट बीइंग सेड चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक पर्टिकुलर ओपिनियन इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, ठीक ना। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली इससे अपने व्यूज़ को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं, तो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।